हेलो नमस्कार शुभ संध्या दोस्तों। आज आप लोगों को ये विद्युत चैप्टर का है और अलग टाइप का क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग टाइप का रोज डेली क्वेश्चन कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। रोज वीडियो देखा करिए। हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखिए क्या करना है, एक फिगर बना के दिया। हमने बताया था कि इसमें फिगर ऑलमोस्ट मैक्सिमम दिया रहता है। कुछ यही फिगर बहुत इजी फिगर बनाना रहता है जिसका कोई उपयोग नहीं होता। तो ये फिगर बनाया है। फिगर में एक बैटरी लगाया है जिसका विभवांतर दिया है 20 वोल्ट और अलग अलग प्रतिरोध लगाया है जिसका मात्रा को मान दिया है। तो क्या करिए, देखिए हमने बताया था कि सबसे पहले आप उस प्रतिरोध को पहचानिए कौन श्रेणी क्रम में है कौन समांतर क्रम में है। इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग बना देंगे, कैसे पहचाना जाता है कि समांतर क्रम है कि श्रेणी क्रम। चुटकी बजाएंगे यूं ही उसको कहा है पहचान लेंगे ये किस क्रम में है। देखिए बिंदु ए है बिंदु बी है, यहां से धारा फूट रही, जहां से धारा फूटती वहीं पे क्रमों का निर्माण होता है, समांतर क्रम का निर्माण होता है। तो ये समांतर क्रम हो गए। 4 और 2 के सापेक्ष 6 क्या है समांतर क्रम में, और ये 4 और 2 ये किसकी में है श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट प्रतिरोध जुड़ते हैं। तो ये क्या R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी 4 प्लस 2 बराबर 6 ओम। अब इसको क्या करिए एक मिटा दीजिए। फिगर हम इसी में संशोधन कर रहे हैं, बार बार फिगर नहीं। ये क्या हो गया 6 ओम। अब ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच अगर कहेंगे तो 1/R डैश मान रहे हैं, क्योंकि एक बार R मान लिया तो इसको R डैश मान लीजिए। या ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, बीच तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश बराबर 1/6 प्लस 1/6। एलसीएम क्या होगा 6। ठीक, 6 कम में 6, 6 कम में 6, 2/6 मतलब आपका क्या निकला 1/R डैश बराबर 1/3। 2 से काटेंगे 2 कम में 2 दिया 6, इतना R डैश बराबर 3 ओम। क्या हुआ 3 ओम आ गया। अब देखिए ये इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अब ये सब मिलके दोनों मिलके एक प्रतिरोध का काम कर रहा है। अब इसको हम मिटा के फिगर इसी में बना दे रहे। ये क्या हो गया 3 ओम, यही तो निकला 3 ओम ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए पूरे परिपथ का प्रतिरोध, पूरे परिपथ का प्रतिरोध बराबर क्या होगा, ये 3 ओम है। ये देखिए श्रेणी क्रम में जो धारा यहां आ रही है आई, वही धारा यहां पे भी, वही धारा यहां पे, सब जगह आई धारा रहेगी। इसलिए दोनों क्या है श्रेणी क्रम में, यानी 3 ओम प्लस 7 ओम बराबर 7 3 10 ओम। कितना 10 ओम। ठीक, बात समझ में आई। इन पूरे परिपथ में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 10 ओम। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें परिपथ में धारा V बराबर IR, I बराबर क्या होगा V/R, V/R। V का मान देखिए कितना दिया 20 वोल्ट, कितना 20 वोल्ट बटे R का मान 10, 10 दूना 20, 2 एम्पियर। कितना धारा का मान 2 एम्पियर। कर ए और बी के बीच विभवांतर, तीसरा वाला क्वेश्चन वही बात V बराबर IR, विभवांतर पूछ रहा। हमने बताया था कि श्रेणी क्रम में पूरे परिपथ में धारा एक ही दौड़ती है, यानी I का मान 2 एम्पियर और R का मान A व B के बीच पूछ रहा है। तो A व B के बीच R का मान कितना है 3 ओम। ये 10 ओम मत रखिएगा, ये 10 ओम पूरे परिपथ के लिए है। इसके लिए A व B के बीच कितना प्रतिरोध है, केवल और केवल 3 ओम। 3 दूना 6, जो ए बी के बीच वोल्ट विभवांतर कितना होगा 6 वोल्ट विभवांतर होगा। ये फिगर बना दिया, केवल इसमें तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहां से जो धारा आ रही है यहां जा रही है, तो यहां से धारा क्या हो रही है फूट रही है। जब फूट रही है अलग अलग हो रही है, तो ये तीनों किसमें होंगे श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। इनके और इनके बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा 1/R1 मानते हैं, तो ये होगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे तो 3 होगा। क्या होगा 3 होगा। तो
3 एकम में 3, 1 एकम में 1, 3 एकम में 3, 1 एकम में 1, ये भी 1, ये 1 1 1 3 हो जाएगा, 3/3 मतलब काटेंगे 1/1। अगर R1 बराबर लिखेंगे 1 ओम। अब देखिए इसका फिगर में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, ये तो क्या है 3 ओम रहेगा ही रहेगा, ये 3 ओम रहेगा, ये तीनों सिकुड़ के क्या हो गए 1 ओम हो गए। कितना हो गए 1 ओम। ये बिंदु बी रहेगा, इसका मान 1 ओम, ये बिंदु ए। पूछ क्या रहा ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, एक कौन सा क्रम जनरेट हुआ, निर्माण हुआ, ये श्रेणी क्रम में है। किसमें है श्रेणी क्रम में। और जब ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर बराबर 3 ओम प्लस 1 ओम बराबर 4 ओम, ये पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 4 ओम होगा। खाली केवल आपको इतना पहचानना, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पहचानना है कि वो किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में। अगर ये समझ गए श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में मतलब एक ही धारा पूरे परिपथ में जानी चाहिए, वो क्रम क्या होगा श्रेणी क्रम। अगर यहां से धारा आती है तो कुछ इसमें जाती है, कुछ इसमें जाती है, कुछ इसमें जाता है, तो ये क्या होता है समांतर क्रम होता है। और ये क्या होता है जब ये समांतर क्रम होता है तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1/1 चलता है, 1/3 और 1/3 और 1/3 अर्थात 3/3 1 ओम हो गया, पूरे का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो गया। ठीक, इस तरह से एक क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से समझाएंगे। ये सभी लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है कि मोटिवेट हमेशा रहो। अगर मोटिवेट रहोगे तभी आप कुछ कर पाओगे, अन्यथा मायूस करने वाले दुनिया में इसकी कमी नहीं है। तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, कर क्या सकते हैं, वो बंदा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें क्या केवल डीमोटिवेट कर सकता है। देखिए कुछ पंक्ति, अच्छे लोगों की पहचान कभी कम नहीं होती है, सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती। अच्छे लोगों की पहचान कभी कम नहीं होती है, सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कभी कम नहीं होती है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृत है। भूल ये प्रकृति का नियम है, सभी लोगों को भूलना ये तो नेचर है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृत है, और उसको सुधार लेना प्रगति है। ये रास्ते ले ही जाएंगे मंजिल तक, तू हौसला रख। अगर 3 चीजें आपने मान लिया कि ये मेरी भूल है और उसको आपने मान लिया, अच्छे आदमी ही मानते हैं, दुष्ट और नालायक आदमी नहीं कभी मानते, असभ्य लोग नहीं मानते कि मेरी भूल है। भूल होना संस्कृति है, मान लेना, भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृत है, सुधार लेना प्रगति है। ये रास्ते तीनों जो अपनाएगा ले ही जाएंगे मंजिल तक, तू हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरों ने सुबह ना होने दिया? अंधेरे की इतनी औकात नहीं है कि वो सुबह ना होने दो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। असत्य की पतन होना ही है, उसको दबना ही है, अंधकार को भी दबना ही होता है। जब सूर्योदय का होता है वैसे एक दिन आपका जब उत्थान होगा तो ये दुनिया आपके उत्थान को देखेगी कि किस प्रकार आप उदित हो रहे हैं, सूर्योदय की तरह उदित होंगे। तो ये इस तरह आप मोटिवेट रहेंगे, जितने मोटिवेट रहेंगे उतने लगन से पढ़ाई करेंगे, उतने आप आगे बढ़ेंगे। डीमोटिवेट करने वाले इस समाज में, इस दुनिया में इतने कीड़े हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। इसी तरह आप आगे पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।